हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के एक दो लेक्चर्स लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है देखिए। एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन such that its displacement s is equal to ये गिवन दे रखा है t क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर plus 3t plus 2 where s is the displacement in meter and t is in second. Find क्या करना है बेटा, find हमें करना है। यहाँ पे find मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड आउट करना बेटा। बी पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। सी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। एंड डी पार्ट acceleration when velocity is जीरो। चलिए, अब ये चार क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इसके तरीके से लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा, है ना। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहां पे हमारे पास s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू गिवन दे रखा है बेटा। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो फाइंड कैसे करेंगे, डी एस बाय डी टी अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हमारे पास वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, दैट इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस थ्री। ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गया एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड बोला गया, 2 सेकेंड पे पूछा गया। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू मैं टी इक्वल टू टी की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर माइनस 6, 2 प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बेटा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जनरल वेलोसिटी की इक्वेशन आई है। ये हमारे पास जनरल वेलोसिटी की इक्वेशन आई है, ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए dv बाई dt हम लोग फाइंड आउट करेंगे, dv बाई dt। और वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास ये रही बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन ये हम। तो v को अगर मैं इसको v को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो आएगा हमारे पास 6t माइनस 6 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6t माइनस 6। अब बोला गया है एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड बताओ एक्सेलरेशन। तो मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन में t की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होती है बेटा एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अब ये ए एंड बी पार्ट तो हमारा हो गया बेटा, ए एंड बी पार्ट तो हमारा हो गया। बट अब मैं बात करूंगा सी पार्ट की। तो सी पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, सी पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको, है ना। सी पार्ट मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सी पार्ट की बात करता हूँ। बोला गया है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें वेलोसिटी बताओ व्हेन एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब हो रही है पहले तो हम ये निकाल लें, और उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ये थर्ड पार्ट है, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, ये बोला गया है आप लोगों से क्वेश्चन में। तो आप क्या करिए बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 60 माइनस 6 की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। पहले वो टाइम निकाल लीजिए जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो रही है। दैट इज इक्वल टू 6 बाय 6, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो रही है। कब हो रही है बेटा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है। अब इसी टाइम पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, और वेलोसिटी की इक्वेशन कहां पे बेटा, ये रही वेलोसिटी की इक्वेशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू
3t² माइनस 6t+3, तो ये t की वैल्यू 1 सेकेंड में यहाँ पे पुट करूंगा, दैट इज v इंटू 3 1 का स्क्वायर माइनस 6, t की वैल्यू 1+3। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 माइनस 6+3, दैट इज द वेलोसिटी विल बी जीरो। क्या बात, एक्सेलरेशन भी जीरो आ रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और वेलोसिटी भी जीरो आ रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। बोलिए, हाँ बोलिए। हम्म नहीं बेटा, यहाँ पे कैसे वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं? आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तो निकालनी पड़ेगी ना, कौन से टाइम पे जीरो निकल सकती है? आपको पहले वो टाइम हाँ, यहाँ पे क्या निकालना था बताइए, बोलिए। इसमें हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करा ना हमने, इस वाली टर्म का हमने डिफरेंशिएशन करके ही तो लिखा ये हमने डिफरेंशिएशन करके ही तो निकाला बेटा, ये हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद ही निकाला है। देखिए, हाँ इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बट चलिए ये चीज लिखने से आपका कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो है वो स्ट्रांग रहता है बेटा, क्योंकि ये चीज क्लियरिफाई करती है हर एक जगह को। तो ये पॉइंट अगर आप लिखते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है, और नहीं लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना एडवांस जनरेशन में चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ds/dt जो है अगर आप स्किप भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, v को डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, v इज इक्वल टू दिस, डायरेक्टली लिखिए। बट मैं कहूंगा कि ds/dt लिखिएगा आप, ठीक है? मैं बोलूंगा कि ds/dt लिखिए, कॉन्सेप्ट कहीं पे गलत नहीं होगा आपका, ठीक है? चलिए, ये हमने बात करी सी पार्ट की, और ये हम बात करेंगे डी पार्ट की। और हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, कब फाइंड आउट करना है? जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 3t² माइनस 6t+3, ये हमारे पास है। वेलोसिटी की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, कॉमन ले लेता हूँ, t² माइनस 2t+1, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा t², ये वाली 3 इधर जा जाएगा तो जीरो हो जाएगा, t² माइनस 2t+1 हो जाएगा बेटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो हाँ बोलिए। हाँ, आप लोग, आपसे क्या बोला? वेलोसिटी जीरो, हाँ बिल्कुल, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, करेक्ट। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही करेक्ट सोच रहे हो। हाँ, तो कोई नहीं है, बट हम यहाँ पे अगर कुछ और बोला गया होता तो इस तरीके से सॉल्व करते होते, कोई बात नहीं। आपने जो सोचा बिल्कुल सही करेक्ट सोचा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो t² माइनस 2t को अगर मैं फैक्टराइजेशन में करता हूँ तो यहाँ पे 2t का जो -1t एंड -1t बनेगा, और ये +1 आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप इसका फैक्टर बनाते हो तो t कॉमन ले लिया, t-1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर t-1 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 सेकेंड आ रही है। आपने फैक्टराइजेशन करा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। ये चीज निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली पहले ही पता लग गया कि 1 सेकेंड पे ही वेलोसिटी जीरो है। तो अभी v इक्वल टू जीरो किस सेकेंड पे हो रहा है? 1 सेकेंड पे। अब ये 1 सेकेंड वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। एट 1 सेकेंड वेलोसिटी विल बी जीरो, देन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग a की वैल्यू को अंदर पुट कर देंगे। a की वैल्यू 6t-6, t की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये हमारा पास आंसर आता है जीरो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होगी 1 सेकेंड पे। जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो है। तो जस्ट ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जस्ट ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया गया है। हालांकि डी पॉइंट को हम लोग सॉल्व करे बिना भी बता सकते थे सी पॉइंट के अकॉर्डिंग, वाइस वर्सा ट्रू होता बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट?
क्या हो गया, ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी ना, पहले भाई वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो 60 माइनस 6 आया, और इसको डिफरेंशिएट करा, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 माइनस 6 है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन दे रखा है x इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 2 टी की पावर क्यूब प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 4 गिवन दे रखा है। अब वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन नहीं, अलग है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट जो हमें सॉल्व करना है वो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सी पार्ट हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0, टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए बेटा इस चीज को आप लोग सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए बेटा। कहाँ पे बेटा, इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, डी वाले में ना, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये लिखा t इक्वल टू 1 सेकेंड लिखा है बेटा यहाँ पे, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए सॉल्व करिए बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया साहिल राज। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा अभी, है ना। तो आप लोग लेक्चर को जरूर देखते रहिए, और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे तो आप लोग लेक्चर को, ऑनलाइन लेक्चर को देखिए। यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्या गिवन रखा है, s इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 2 टी की पावर क्यूब प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 4 गिवन रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन में वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा, that is equal to 4t cube plus 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी की वैल्यू t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 का होल क्यूब प्लस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0। तो v की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 6 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, सो 16 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। कब निकाला हम लोगों ने वेलोसिटी, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हमारा a पार्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं b पार्ट, हमें एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाय dt करा जाता है बेटा, है ना। तो अब dv बाई dt के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे d बाई dt लिख देता हूँ, और वेलोसिटी वाली टर्म जो है, ये वेलोसिटी वाली टर्म ये रही, इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 0, ये हम लोग लिखेंगे। और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है।
किस टाइम पे फाइंड आउट करना है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना है बेटा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बेटा साहिल कहीं मिस्टेक करी है शायद आपने, देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी आप देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। शायद 12 और t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 12 इंटू 2 प्लस 6 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 48 प्लस 24 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अप्रॉक्स, ये आ जाएगा 48 24 6 72 और ये आ जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमें पता लग गया बेटा। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहाँ कहाँ के बीच में? t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में। तब देखिए S2 जो होगा वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालूंगे। S2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो S2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए S2 की वैल्यू, आप S की वैल्यू जो है आपके पास ये दे रखा है t की पावर 4 प्लस 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4। t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देते हैं, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। S2 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा, S2 की वैल्यू हो जाएगी 2 4 8 और 16 और यहाँ पे भी प्लस 16 प्लस 4 3 12 और प्लस 4, ये हो जाएगा 32 16 48, ये 48 मीटर हो जाएगा S2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं S1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। S1 की वैल्यू निकालने के लिए एट कौन से टाइम पे निकालना पड़ेगा बेटा? एट t इक्वल टू 0 सेकेंड निकालना पड़ेगा। तो s की वैल्यू मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, t की पावर 4 प्लस 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये वाला x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 4 बचेगा। तो हमारा S1 जो होगा वो 4 बच गया। अब देखिए S2 और S1, S2 हमारे पास ये रहा और S1 हमारे पास 4 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। डेट इज इक्वल टू 48 माइनस 4 डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और T1 की वैल्यू है हमारे पास 0, नहीं T1 की वैल्यू हमारे पास, हाँ T1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, हमारे पास 48 माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगा बेटा 48 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। बोलिए बच्चों, किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, देखिए अब हमें बोला गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बेटा मैं इस बी पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला बी पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें पार्ट में सॉल्व करना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। अब देखिए वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो v2 हमें कब निकालना पड़ेगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और v1 कब निकालना पड़ेगा? t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। तो v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v2, v जो हो जाएगा वो हो जाएगा v2 डेट इज इक्वल टू v, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेट इज v2 इक्वल टू v इक्वल टू t की पावर 4 t की पावर 3। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल रखा है
तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी मैंने निकाल रखा है, डेट इज इक्वल टू 16। तो v2 जो आ जाएगा डेट इज v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है, ये वाली टर्म निकाल रखी है, ठीक है। और ऐसे ही एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैं वेलोसिटी निकालूंगा, डेट इज v1 हो जाएगा, डेट इज v इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकालना है, डेट इज 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 0। टी की वैल्यू 0, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि टी की वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, है ना। v2 की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो अब इस चीज को मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए इस चीज को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v2 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 16 और v1 की वैल्यू है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू हमारे पास है, t2 की वैल्यू है हमारे पास 1 सेकेंड और ये 0। तो हमारा जो आंसर आएगा एवरेज एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा बेटा, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई डाउट है तो किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा, क्लियर। साहिलराज कहीं मिस्टेक हुई थी? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से समझ में आने वाला भी है क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। तो वो चीज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एस moving in a one direction under constant acceleration is related to the time, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द डिस्प्लेसमेंट of a particle, displacement s of a particle moving in one direction under constant acceleration is related to the time t as t is equal to under root s plus 3, ठीक है। फाइंड द displacement of the particle when its velocity is 0। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपको गिवन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन सभी पढ़ें और फिर आगे सॉल्व करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द टाइम टी एज दिस, ये हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन दे रखा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0, वेलोसिटी जब 0 होगी तब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। टी इज इक्वल टू रूट एस प्लस 3 गिवन दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना बेटा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इसको इस तरीके से t माइनस 3 इक्वल टू रूट एस लिख सकता हूँ बेटा, और मैं s की वैल्यू लिख सकता हूँ t माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाती है। तो अब मैं s को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ही बताओ ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब हमें किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी कब 0 हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ds बाई dt करना पड़ेगा। डेट इज 2 t की पावर माइनस 3
की पावर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू 2 t माइनस 3 दैट इज इक्वलेंट टू 0, क्योंकि हमें वेलोसिटी 0 फाइंड आउट करना है, किस टाइम पे 0 हो रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो रही है t इक्वल टू 3 टाइम पे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। t माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू हो जाएगी 3। टी की वैल्यू 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, और यही टी की वैल्यू 3 सेकंड में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो s की वैल्यू भी यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो s की वैल्यू भी 0 आ रही है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में होगा। हाँ बेटा, किसको? इस क्वेश्चन, बोलो। ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है ना, तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो इसके अंदर, और तो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। आपने तो डायरेक्टली लिख लिया कि क्या लिख दिया बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये तो तभी लगता है ना बेटा जब यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेशन 0 हो। यूनिफॉर्म मोशन ये तब लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। बट ये एक्सेलरेशन 0 तो है नहीं, यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है कि एक्सेलरेशन कैसा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग such that its velocity is given by v is equal to √ में 2 lambda s, where lambda is constant and s is displacement। ठीक है बेटा, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ना v जो है वो t की टर्म में नहीं है गिवन। v जो है वो t की टर्म में गिवन नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोगों को मैंने एक्सेलरेशन के लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, dv/dt जब वेलोसिटी t की टर्म में गिवन हो, और एक और फॉर्मूला बताया था v dv/ds या dx, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था बेटा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो s की टर्म में गिवन है। वेलोसिटी जो है वो s की टर्म में गिवन दे रखा है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास √ में 2 लैम्डा s मैंने लिख दिया, ठीक है। और ऐसा कर सकते हैं, मैं स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा s। आई होप ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं समझ में आई, ये मेरे को नहीं पता। बताइए ये सारी चीजें क्लियर हुई बेटा आप लोगों को, भी बताइए। मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू s। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो v स्क्वायर है, v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो 2v और
चेन रूल आप लोगों को बताया कि चेन रूल dv बाय ds जिस टर्म की पावर थी वो उस टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं आया समझ में। इस चीज को दोबारा से समझाता हूँ। देखिए आप लोगों को चेन रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो v स्क्वायर टर्म का पावर है 2, तो मैं 2 आगे ले आऊंगा, v की पावर 1 लिखूंगा, dv बाय ds जिस टर्म की पावर थी उसका डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, डेट इज इक्वल टू, ये तो मैंने v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 लैम्डा तो कांस्टेंट है और s का डिफरेंशिएशन ds बाय ds डेट इज 1 हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो v dv बाय ds की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 लैम्डा बाय 2 और 2 से 2 कट गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय ds हो जाएगा और डेट इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये लेक्चर, इस लेक्चर से आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग खुद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं और हाँ बेटा बोलिए। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया, ये वाला ये बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये बताइए पहले तो। देखिए चलिए चलिए मेरे को एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ ax प्लस बी की पावर होल n सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ये आप लोगों को ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। n इसको मैं डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या करता हूँ बेटा, पहले n जो है वो पावर आगे आ जाएगी और जिस टर्म की पावर है वो पावर एक कम हो जाएगी n-1 डॉट d बाय डी एक्स ऑफ जिस टर्म की पावर थी वो टर्म, यही करते थे ना हम लोग चेन रूल में, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने आप लोगों को, बताइए अभी, अरे बोलो। सेम सेम एज इट इज यहाँ पे v स्क्वायर है और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो सबसे पहले तो ये v स्क्वायर, v की पावर है 2 तो 2 आगे आ जाएगी, v और फिर उसके बाद पावर एक कम हो जाएगी तो 2-1 मैंने लिख दिया और डॉट dv बाय ds, पावर किसकी है बेटा, v की है तो dv के बाय ds, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2v dv बाय ds आ जाएगा बेटा। अब बात आती है, अब यहाँ पे तीन टर्म में बताता हूँ आप लोगों को, इसी टर्म को v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते होते विद रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते होते, देखिए विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर रहे होते तो आपका आता 2v आता बेटा और dv बाय dv डेट इज इक्वल टू 1 हो जाता, तो ये आ जाता 2v। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखिए तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने चेन रूल यूज करा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, यहाँ पे v स्क्वायर है मैं इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को dv बाय ds चाहिए, मैं v dv बाय ds, तो इस तरीके से सॉल्व करा बेटा। तो ये हमारे पास आ जाता है ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू s, और अगर मैं v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू v तो हमारे पास आ जाता है 2v dv बाय d, v कट जाएगा dv से dv और यहाँ पर जाएगा 2v। ऐसे ही इसके अलावा इससे पहले हम लोग सॉल्व करते थे जब हम लोग टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते थे, जैसे बोलते थे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते थे बेटा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, है ना, तो 2t dt बाय dt हो जाता था डेट इज 1, तो हम लोग डायरेक्टली 2t लिख देते थे बेटा। dt बाय dt को मेरे को बताने की मैं कोशिश भी नहीं करता था आपको, तो यहाँ पे आप लोग फंस रहे हो तो एक बार जरूर लेक्चर को देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा और धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। हो गई बेटा साहिलराज? हाँ बेटा बोलिए। हाँ हर डिफरेंशिएशन में चेन रूल लग सकता है, बट हम लोग चेन रूल को कई जगहों पे स्किप कर देते हैं क्योंकि वहां पे भी चेन रूल रहा होता है, बट मैं चेन रूल लगाता नहीं क्योंकि सिंपल डायरेक्टली पता है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हूं मैं टी के रिस्पेक्ट में, तो
डी टी बाई डी टी कट जाएगा बाद में, तो उसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t लगा देते थे डायरेक्टली। ठीक है बेटा। हाँ होता है, बट हम लोग उसको हाइड करके रखते थे कई बार। हाइड क्यों रखते थे? क्योंकि डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली यूज कर लेते थे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं बेटा, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, S इज इक्वल टू अल्फा टी -4 प्लस बीटा टी -4 का होल स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलेरेशन, एंड इनिशियल एक्सेलेरेशन। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग घर से कल सॉल्व करके आइएगा बेटा, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा। बाकी का आप लोग लेक्चर्स देखते रहिए बेटा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर्स देखते रहें। ठीक है बेटा, उसके इम्प्रूवमेंट होगी उन बच्चों की, तो कोई भी बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ बेटा, ठीक है ना। और भी प्रैक्टिस करते रहिए, मैंने आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक भेज रखा है, क्वेश्चन बैंक को आप ट्राई करते रहिए। हाँ, हम लोगों ने लगभग डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।